भी है, कर्नाटक से गए, हैदराबाद से, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ इंजीनियर ही बैठे हैं। ये उनको आने में 3-3 दिन लगते हैं। 6+1 हो जाएगा तो वो कब परिवार को समय देगा और कम रहेगा। उसके साथ साथ ही सपोज करो 6+1 हम रह रहे हैं, हमारे भाई भी आ जाएंगे, लेकिन सैलरी वेतन बढ़ोतरी नहीं कर रही कंपनी, उसमें बढ़ोतरी नहीं कर रही है, तो उसमें फैमिली लाएगा क्या, फैमिली कहाँ रखेगा, कैसे रखेगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, लाने ले जाने में सब उसी में बिजी हो जाएगा। पैसा तो उसका बच्चे का क्या, सामने से उल्टा कर्जा करना पड़ेगा। इसका अगर लगातार मजदूर फैक्ट्री में इसमें काम करता है फील्ड में, तो उसको क्या नुकसान होता है? यहाँ पर H2S नामक जो गैस है, विषैली गैस है, वो निकलती है, जिससे श्रमिकों पर, शरीर पर, स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो 21 दिन छुट्टी इसलिए रखी गई है कि 21 दिन में बॉडी है जो रिकवर हो जाए, जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है H2S का, वो वापस सही हो जाए। इसी नियम के साथ 21 का भारत सरकार द्वारा 2017 में गजट जारी किया था। H2S एरिया है सर, H2S एरिया है, ये हमको मास्क दे रखा है, ठीक है। रेड जोन एरिया हम जॉब करने वाले, हमारा मोबाइल भी 12 घंटा बाहर बंद रहता है। ये मास्क स्पेशल मास्क दे रखा है, सब कुछ वहाँ पर बंद है, तो फिर ये 6+1 क्यों कर रही कंपनी? ये ना सुबह से कोई नाश्ता आया, ना उनकी तरफ से कोई खाना आया है, ना उनकी तरफ कोई बस सुविधा आई है। और उन्होंने वहाँ बोल दिया कि आप जो MB इंजीनियरिंग तरफ से बोल दिया है कि कोई भी सुविधा आपको नहीं मिलेगी जब तक आपका धरना चलेगा, हम आपके साथ में नहीं है। अच्छा, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तब तक हम धरना प्रदर्शन से नहीं उठेंगे। तो 21 वो भी जरूरी है। दूसरा, अभी बाहर से आदमी आया है तो 6+1 कर देगा तो इधर इतना किराया पे नहीं रह पाएगा, इतना इधर महंगा है, और बाकी फिर घर कब जाएगा बंदा। मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल, जिसके द्वारा वेदांता कंपनी को काम दिया गया था, और उस कंपनी के द्वारा एक थर्मेक्स कंपनी को आज से 3 साल पहले काम दिया गया था। और जो सरकारी आदेश होते हैं, उसके जो सरकार नियम होते हैं, उसकी जो थर्मेक्स कंपनी है वह पालना नहीं कर रही है। इसके द्वारा कई सैकड़ों जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके जो नियम थे उन पर वो खरा नहीं उतर रही है। इस वजह से लगातार आज से 20 दिन पहले भी जो श्रमिक है वह मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल गेट 1 नंबर गेट के आगे धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, और उसको लेकर उनकी सहमति भी बन चुकी थी। परंतु आज 20 दिन बाद उन पर एक और नोटिस छपा दिया गया है, और इनके कई जो नियम है उनको लेकर है, जो कंपनी खरा नहीं उतर पा रही है, उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वह क्या नियम थे जिन पर कंपनी है वह खरा नहीं उतर पा रही है, जिस वजह से ये धरना प्रदर्शन पर बैठे। क्या नाम है सर आपका? नगाराम नाम है मेरा। नगाराम जी, जो आप धरना प्रदर्शन कर क्यों बैठे हो, क्या कारण है? हम लोगों ने जो 28 मई को हमारा समझौता हुआ था कंपनी प्रशासन के साथ में कि आपका 21 सिस्टम जो चल रहा है वो हम बंद नहीं करेंगे, आप धरना समाप्त करो। हमने मौखिक रूप से उन्होंने बोला, कैन ने और CSR ने, कैन सिक्योरिटी ने, सब लोगों के बैठक रूप में हमने फिर बोला भाई ठीक है, कंपनी के ध्यान में रखते हुए हमने धरना समाप्त कर दिया। लेकिन इन लोगों ने 20 दिन बाद में वापस वही नोटिस चिपका दिया, हमारे ऊपर थोप दिया मामला कि आपको 24 तारीख से 6 दिन ड्यूटी करना है और 1 दिन छुट्टी करना है। अच्छा, पहले जब कंपनी आई थी, तब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, तब आपसे क्या वादे की थी कि क्या नियम थे, और अब उनकी पालना नहीं हो रही है? हम पिछले 12 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, कंपनियाँ चेंज होती रहती हैं, जो कंपनियाँ आती है वो 21 गवर्नमेंट भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, उनके अनुसार ही रूल्स बनते हैं। ना कंपनी बना रही है यहाँ की, ना हम मजदूर हमारे तरफ से कोई मांग रहे हैं ये नियम। अच्छा, 21 दिन वाला नियम नहीं होता है। अगर लगातार मजदूर फैक्ट्री में इसमें काम करता है फील्ड में, तो उसको क्या नुकसान होता है? यहाँ पर H2S नामक जो गैस है, विषैली गैस है, वो निकलती है, जिससे श्रमिकों पर, शरीर पर, स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो 21 दिन छुट्टी इसलिए रखी गई है कि 21 दिन में बॉडी है जो रिकवर हो जाए, जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है H2S का, वो वापस सही हो जाए। इसी नियम के साथ 21 का भारत सरकार द्वारा 2017 में गजट जारी किया था। उस नियम से यहाँ सारा चलता है। और अभी यहाँ पर पिछले 2 दिन से धरने पे बैठे हैं इस भरी दोपहरी में श्रमिक। अगर इन श्रमिकों की कोई स्वास्थ्य के ऊपर कोई हताहत होती है, या श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधी कोई घटना होती है, तो जिसकी जिम्मेदारी कंपनी होगी, कैन की होगी और थर्मेक्स की होगी। थर्मेक्स मैनेजमेंट के 2 आदमियों के द्वारा ये सारा है जो षड्यंत्र रच के ये खेल किया जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, कंपनी को क्या फायदा होगा आपके इस 21 दिन को अगर चेंज कर दिया? सर, मेरे को लगता है कंपनी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन श्रमिकों को जरूर नुकसान होगा। मेरे भाई बंधु वेस्ट बंगाल से भी है, कर्नाटक से गए, हैदराबाद से, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ इंजीनियर ही बैठे हैं। ये उनको आने में 3-3 दिन लगते हैं। 6+1 हो जाएगा तो वो
कब परिवार को समय देगा और कम रहेगा। उसके साथ साथ ही सपोज करो 6+1 हम रह रहे हैं, हमारे भाई भी आ जाएंगे, लेकिन सैलरी वेतन बढ़ोतरी नहीं कर रही कंपनी, उसमें बढ़ोतरी नहीं कर रही है, तो उसमें फैमिली लाएगा क्या, फैमिली कहाँ रखेगा, कैसे रखेगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा, लाने ले जाने में सब उसी में बिजी हो जाएगा। पैसा तो उसका बच्चे का क्या, सामने से उल्टा कर्जा करना पड़ेगा इस कंडीशन में। और बाकी जो कंपनियां हैं वो 21 डेज चल रही, हमारा भी आज दिन तक 21 डेज चल रहा है। और अभी थर्मेक्स की हठधर्मिता के कारण 21 डे ड्यूटी जो है मामला है ये बंद कर रही है और 6+1 लगातार चालू करने की कोशिश में लगी हुई है। अच्छा, और क्या सरकार के द्वारा जो नियम आदेश निकाले गए हैं उनकी पालना नहीं कर रही कंपनी? सर और भी जैसे कि ये कंपनी बोल रही है कि ये S2 है 6+1 करी, ये S2S एरिया है सर, S2S एरिया है, ये हमको मास्क दे रखा है, ठीक है, रेड जोन एरिया हम जॉब करने वाले, हमारा मोबाइल भी 12 घंटा बाहर बंद रहता है, ये मास्क स्पेशल मास्क दे रखा है, सब कुछ वहाँ पर बंद है, तो फिर ये 6+1 क्यों कर रही कंपनी? ये कंपनी जैसे कि बोल रहे हैं कि अभी इतने टाइम तो आपका ये हाइड्रोकार्बन एरिया था, अभी नहीं है, तो अभी कैसे हो गया? अपनी कंपनी जो फील्ड में कराती कुछ और है और बाहर दिखाने के लिए कुछ और कर रही है, और लोगों को प्रताड़ित कर रही है, ज़बरदस्त फोर्स किया जा रहा है, बोला कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, हमको मेंटली रूप से अभी ये सब मामला बना के परेशान किया जा रहा है। हम यहीं जायज़ जन्मे, यहीं हमारी ज़मीन जायदाद यहीं दी हुई है, फिर हमको बार बार परेशान टॉर्चर कंपनी क्यों कर रही है? हम जैसे कि हमारे कुछ भाई पढ़े लिखे हैं जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके टेक्निकल है, BOE है, BA जो BE करके आए हैं, वो हमारा सहयोग करे, वो हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ इंजीनियर है, उसके हम तो सहयोग के रूप में काम करें, और उसी के साथ सबके साथ ये अत्याचार कंपनी कर रही है। बाकी पेट्रोपैक है, DK है, और बहुत सारी MP टीम कंपनियां ऑयल एंड गैस में है, वो सारी कंपनियां 21 डे में जॉब कर रही है। अभी थर्मेक्स ही ये अलग से ये पॉलिसी ला के लोगों को परेशान और प्रताड़ित कर रही है। अच्छा, थर्मेक्स में कितने जो काम करते हैं मजदूर हैं? यहाँ थर्मेक्स में हम टोटल 350 वर्कर है। तो अब पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम कल शाम से यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे, ना पानी है ना साया है, और आप लोग उतनी दूर से आकर के हमारी कुछ आपने सुनी है। इस कंपनी ने हमसे ना तो किसी ने कोई बात की है ना कुछ सुना है। रात को इनके कोई अधिकारी आए, उन्होंने क्या किया कि हमारे साथ ऐसे बोला कि आप एक इधर एक आ जाओ, एक इधर आ जाओ, सबको डराया गया कि किसी को नौकरी करनी है तो करो, नहीं करोगे तो हम से निकाल देंगे। अच्छा, धमकियां भी दी जा रही है कंपनी? बिल्कुल रात को धमकियां दी जा रही थी हमारे पास। यहाँ कम से कम 2 घंटे वहाँ खड़े रहते वो अधिकारी, उन्होंने बोला कि किसी को ड्यूटी करनी है तो यहाँ करो, नहीं करो तो हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। तो क्या सब हम तो क्या 15 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, सब गरीब लोग हैं, ऐसी बात नहीं, कोई बड़े घरवाड़े से है नहीं। तो क्या है कि जैसे अब ये बोल रहे कि भाई 6+1 करेंगे, तो 6+1 करोगे साहब, हमारे यहाँ फैमिली के लिए वही क्वार्टर की व्यवस्था होनी चाहिए और पेमेंट बढ़ाना चाहिए, सब कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। ये बोल रहे उसी पेमेंट के अंदर आप नौकरी करो, और ये जो 21 डेज का था वो खत्म कर दो। तो साहब ये हमारा ये कंपनी का खत्म नहीं, जो टोटल कंपनियों में चल रहा है, एक ओनली फॉर थर्मेक्स ने ये एक्शन लिया है और किसी ने नहीं लिया है। तो इसलिए हम इनसे यही निवेदन कर रहे हैं, जो पहले जो व्यवस्था थी उसी हिसाब से चलती रहे। और आज से 20 दिन पहले भी हमारे साथ ये वार्ता हुई थी, उस वार्ता में इन्होंने बताया कि आपको यथावत रखा जाएगा, और 2 दिन पहले से इन्होंने नोटिस चिपका के रख दिया, और हमारे एक एक बंदे को बुला के बोल रहे हैं कि तेरे को नौकरी करना नहीं करना तो हम भगा देंगे। तो हम क्या करें? तो कल शाम को हम सब लोगों ने डिसीजन ये लिया है, हम यहाँ आके बैठेंगे, हमारे साथ कैन से ही वार्ता होगी, थर्मेक्स से होगी, अदर कंपनियों से होगी, प्रशासन भी आएगा, लेकिन हमारा किसी ने कुछ नहीं सुना है। हम यहाँ बैठे हैं, आप देख लो इतना धूप है, 1-1:30 बजने को आए, 1-1:30 बजने को आए, ना कुछ खाया ना पिया, ना कोई पानी की व्यवस्था है। ये तो बेचारा किसी ने ये ला करके दरी की व्यवस्था की, तब हम यहाँ बैठे हैं, रात भर से यहाँ बैठे पूरे टोटल ऑल ओवर। ये रहती कि गैस हाउस खाली कर दो और बस आपको सुविधा नहीं मिलेगी। लोगों के जो बैग कपड़े रखे हुए थे वो सारे कमरों के ऊपर ताले लगा लिए उन लोगों ने, कि जब तक आपका खपत खत्म नहीं होता है तो हम आपको सुविधा नहीं देंगे। तो सुविधा नहीं देगी? सुविधा नहीं देंगे। धरना प्रदर्शन नहीं हटाया तो आपके द्वारा जो रूम दिए गए थे उन पर ताले लगा दिए गए, कोई सुविधा नहीं मिलेगी आपको। ना सुबह से कोई नाश्ता आया, ना उनकी तरफ से कोई खाना आया है, ना उनकी तरफ कोई बस सुविधा आई है। और उन्होंने वहाँ बोल दिया है कि आप जो MB इंजीनियरिंग तरफ से बोल दिया है कि कोई भी सुविधा आपको नहीं मिलेगी जब तक आपका धरना चलेगा, हम आपके साथ में नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो मनमानी कर रहा है इसका हेड कौन है जिसके द्वारा ये सब मनमानी की? यहाँ पे 1-2 आदमी है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और उनकी हठधर्मिता है। अच्छा, उनके नाम बता सकते हो आप? नाम एक परमानंद है और एक जितेंद्र जांगड़ा करके है। हमने तो और थर्मेक्स किसी संजीव घोष मैन है, उसने कभी बोला ही नहीं है। ये 2 व्यक्ति है, इनको हर 20 दिन में खुजली हो जाती है। अच्छा, इनको क्या साइड से कुछ फायदा मिलता है आपके इस 6+1 से? या हो सकता है इनका कमीशन और कंपनियों से सेट, सब तरह से ये इनका सेटिंग है।
इसलिए खुद की मनमानी को लेकर सभी श्रमिकों को पर इनका पेट भरना चाहिए, बाकी वाले भूखे मरना चाहिए। इनकी पॉलिसी यही है, वोट डालो, राज करो। रात को भी आए लोगों ने धमकियां दी कि जिसको नौकरी करनी है वो इधर आ जाओ, बाकी वाले चले जाओ। हमने बोला हम लेबर यूनियन इनके साथ में, आपकी धमकियों से डरने वाले हैं नहीं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तब तक हम धरना प्रदर्शन से नहीं उठेंगे। अच्छा, स्थानीय तो यहाँ पर फिर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, परंतु जो बाहर से होगे और अदर राज्य से भी होगे। आप कहाँ से हो? मैं अजमेर से हूँ। आप अजमेर से हो? हाँ जी। अच्छा, आपको यहाँ पर कितना समय हो गया काम करते? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए आप काम कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, अभी आपको कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा 21 दिन का? अभी हम ज्वाइनिंग किए थे 2021 जुलाई से। 1 जुलाई 2021 से मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ थर्मेक्स में। इससे पहले भी करता था, पर थर्मेक्स में 1 जुलाई 2021 से हूँ। 21 ड्यूटी के लिए बुलाए थे और 21 ड्यूटी कर रहे थे। अभी पिछले महीने भी 20-25 दिन पहले भी इन्होंने ऐसा दबाव बनाया 21 बंद करने का। फिर इन्होंने सहमति दी कि आपका 21 चलता रहेगा, बट ये लिखित में नहीं दिया और इन्होंने वर्बली बोला कि हम ऐसा आपका निरंतर जारी रखेंगे। बट अच्छा, आप जाके बंद कर दिया। अच्छा, आप कहाँ से हो? आंध्रा से। आंध्रा से है वो? हाँ, कितना समय हो गया आपको? अभी 6 महीना हुआ। 6 महीने हुए आपको? आपको? मेरे को 1.5 साल हो गया। आप कहाँ से हो? मैं महाराष्ट्र महाराष्ट्र से हो आप? मैं गुजरात से हूँ। 3 साल। गुजरात से हो? 3 अच्छा, साल हो। पूरे देश भर से सभी से लोग तो हो गए यहाँ पर काम करने वाले। अच्छा, आपको तो फिर ऐसे होता होगा 21 दिन काम करते हो तो 21 दिन घर जाते होगे, पर तो अभी वो नहीं हो पाएगा अगर 6+1 हो जाता है। अगर 6+1 रहेगा तो सोचिए, अगर लीव नहीं है हमको तो कितना दिन बाद हम 3 महीने बाद जाएंगे, कितने दिन के लिए जा सकते हैं? अगर हमको 2 दिन जाने के लिए 2 दिन आने के लिए लग रहे हो गए तो 5-6 दिन की भी अगर लीव मिलती है हमें रिक्वेस्ट पर तो भी कोई मतलब नहीं है। तो हम परिवार को समय नहीं दे पाते। तो दूसरी बात, अगर वेतन वृद्धि नहीं हो रही है तो बाड़मेर इतना महंगा जिला है कि यहाँ पे हम लोग किराए से भी नहीं रख सकते अपने फैमिली को। हाँ, दूसरी बात, अगर किसी का फैमिली इशू होगा कि वो चाहकर भी यहाँ फैमिली नहीं ला सकता है, चाहे बच्चों का एजुकेशन हो, ओल्ड एज में माँ बाप हो, तो पॉसिबल नहीं है ना ये चीज़ें, हर किसी को संभव नहीं होता है। इसीलिए ऑल ओवर इंडिया से जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको 21 डेज ये बहुत सफिशिएंट है। हर कोई चाहता है कि यही रहे और हम भी चाहते हैं कि ये लाइफ टाइम यहाँ पे कर सकते हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण जी, आप कहाँ से हो? गुजरात से हूँ। गुजरात से हो? आपका कितना समय हो गया यहाँ? 15 साल हुआ मेरे को। 15 साल हो गए आपको यहाँ पर काम करते हुए? हाँ। अच्छा, इस थर्मेक्स कंपनी में आपको 3 साल हो गए? थर्मेक्स कंपनी आया तब से थर्मेक्स में 3 साल हुआ है। 3 साल हो गए। अच्छा, तो पहले आए थे तब क्या सुविधाएं थी और अब क्या उसमें बदलाव हो गया है? जो 2010 में तो 45-15 था, 45 दिन में 15, लेकिन 2015 से लगातार 21 ही है। लेकिन आज जब भी बोल रहे हैं, 20 दिन पहले बोला था कि 21 बंद हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद में उसने कुछ बातचीत इधर की तो चालू कर दिया, अभी बंद नहीं करेंगे करके। लेकिन वो अचानक वहाँ नोटिस चिपका दिया कि अभी आपका बंद हो जाएगा करके। मैं तो 2015 से तो 21 कंटिन्यूस हूँ। मैं ऐसे 2010 से हूँ इधर एमपीटी में। 15 साल हुआ है मेरे को। अच्छा, आप ऑफिस वर्क करते हो या फील्ड वर्क? नहीं, फील्ड में हूँ। फील्ड में? हाँ, वहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोकार्बन मतलब रेड जोन एरिया बोलते हैं, वो हाइड्रोकार्बन गैस रहती है। ठीक है, तो आदमी कंटिन्यू ड्यूटी करेगा तो इसका स्वास्थ्य का नुकसान होगा। हाँ, काफ़ी लोग जो कंटिन्यू ड्यूटी इधर करते थे पहले, उसको कोई ना कोई डॉक्टर बोलते भी थे आप कभी 20 दिन छुट्टी ले लो, कंपनी में आप मतलब फैक्ट्री में काम करते हो तो कोई बोलते हैं नहीं आप करते हो करके, मतलब कुछ ना कुछ इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो 21 वो भी ज़रूरी है। दूसरा, अभी बाहर से आदमी आया है तो 6+1 कर देगा तो इधर इतना किराया पे नहीं रह पाएगा, इतना इधर महंगा है, और बाकी फिर घर कब जाएगा बंदा। आप 15 साल से यहाँ काम कर रहे हो, अभी कंपनी अपनी मनमानी कर रही है तो आपको दुख तो होता ही होगा। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, करीब 300-400 श्रमिक है जो लगातार यहाँ से कई वर्षों से काम करते हैं। उनके साथ अभी थर्मेक्स कंपनी है जो मनमानी कर रही है और सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रही है। इस वजह से लगातार है जो ये धरने प्रदर्शन बैठे हैं और इनकी मांग यही है कि जब तक इनके जो नियम है उनको नहीं माना जाएगा तब तक लगातार ये धरने पर बैठे रहेंगे।